अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके सामने एक वीडियो जो बना रहे हैं, वो बनाने का मेरा मकसद है कि जो हमारे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड के, सेकंड स्टैंडर्ड के, जो केजी, सीनियर केजी पढ़कर आते हैं और जो नहीं भी पढ़कर आते हैं, जब वो बच्चों को हम हर्फ सिखाते हैं, उसके बाद जोड़ हर्फ सिखाते हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है। अब कहाँ पर चूक हो जाती है पता नहीं, या टीचर से चूक होती है बच्चों को समझने में। जो एक बड़ी मुश्किल पेश आती है वो है बच्चों को य की आवाज़ पहचानने में। जैसे कि देखिए, ये है छोटी है और ये है बड़ी है। इसकी आवाज़ पहचानने में बच्चों को बड़ी दिक्कत, बड़ी तकलीफ़ होती है। बच्चे जब इसको पढ़ते, जब कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं तो एक ही आवाज़ में पढ़ते हैं। जैसे कि अब मैंने ये ब के साथ मैंने य मिलाया तो ये क्या बनता है, ब या बी। उसी तरह से अगर मैं इस बेग के साथ ये बड़ी ये मिलाऊं तो बनेगा ब या बे, ब या बी और ब या बे। अब ब या बी में जो आवाज़ है वो नीचे की तरफ जाती है और ब या बे में आवाज़ जो है सामने की तरफ जाती है। इस बात का बच्चों को ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन बच्चे अक्सर इसे भी बी कहते हैं और इसे भी बी। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों में। तो जिनको ये प्रॉब्लम है उनके लिए वीडियो अच्छी है, तो आप लोग देखें, समझें, ठीक है। जिस तरह से ये ब के साथ ये छोटी ये मिलाने पर ये ब या बी हुआ, उसी की तरह अगर त है, त में हम जमा करेंगे य, तो ये होगा त य ती, दो नुक्ते वाला ते, उसमें ये मिला है तो त य ती। इसी तरह से अगर हम ट के साथ मिलाते हैं तो त य टी, प के साथ मिलाते हैं तो प य पी। उसी तरह से अगर हम जीम के साथ मिलाते हैं छोटी ये तो ज य जी। काफ के साथ मिलाने पर आएगा क य की। लाम के साथ अगर हम मिलाते हैं तो ल य ली। दाल के साथ मिलाते हैं तो द य दी। यानी आवाज़ जो वो नीचे की तरफ जा रही है, नीचे आवाज़ नीचे की तरफ जा रही है, ई की आवाज़ आ रही है, छोटी है। इसी तरह से अगर हम बड़ी ए का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी ए इसे भी ये कहते हैं ना, तब अगर हम बे के साथ मिला रहे तो आपने देखा ब या बे। अगर हम ते के साथ इसको मिलाते हैं त या ते, ट के साथ मिलाते हैं तो ट या टे, प के साथ मिलाते हैं तो प या पे, ज के साथ मिलाते हैं तो ज या जे। अगर हम काफ और बड़ी ए को मिलाते हैं तो काफ और ये के। अगर हम दाल के साथ मिलाते हैं तो दाल ये दे। अगर हम सीन के साथ मिलाते हैं तो सीन ये से। अगर हम शीन के साथ मिलाते तो शीन ये शे। अगर हम नून के साथ मिलाते तो नून ये ने। तो बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है छोटी ए और बड़ी ए में। तो बच्चों, आपको ध्यान देना है कि जो छोटी ए है, छोटी ए की आवाज़ जो है वो नीचे की तरफ जाती है और जो बड़ी ए की आवाज़ है वो सामने की तरफ जाती है। ई ए, ई ए। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ये आवाज़ में थोड़ी सी उनको मुश्किल आती है। तो बच्चों, आपके लिए वीडियो बनाया था मैंने। जो आवाज़ है इसकी आवाज़ ई की होती है और इसकी जो आवाज़ है ए की होती है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो में बात समझ में आई होगी। कुछ और देखते हैं हम। जैसे कि अब देखिए, नून ये नी, गाफ के साथ मिला पर गाफ ये गी, रे ये री, नून ये नी। अगर इसे को बड़ी ए के साथ लिखते तो नून ये ने, गाफ ये गी।
अगर हम गाफ के साथ बड़ी ये मिलाते हैं तो आएगी आवाज़ गे, ग गे, र ये री, र ये रे। ये आवाज़ नीचे की तरफ जाती है ना, री रे, गे गी, नी ने। ठीक है, जब भी हम पढ़ेंगे छोटी ये जहाँ पर आती है वहाँ पर आवाज़ नीचे की तरफ जाती है, नीचे की जानिब जाती है, और जब बड़ी आती है तो आवाज़ सामने की तरफ जाती है। तीर का निशान दिखा के मैंने आपको आवाज़ की पहचान बताई कि किस तरह से नीचे की आवाज़, किस तरह से सामने की आवाज़। ई ए। तो बच्चों आपको छोटी ए और बड़ी ए ये दोनों की पहचान होनी ज़रूरी है, इसकी आवाज़ और इसकी आवाज़ की। अब चलिए हम कुछ लफ्ज़ भी लिखते हैं। ये तो 2 हर्फ़ी अल्फाज थे, अब एक है आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए अलीफ मद आ, हमज़ा ये ई, आ ई, छोटी ए से हमने मिलाया है, आ ई, अलीफ के साथ ऊपर मद है, अलीफ मद आ, हमज़ा ये ई, आई। अगर इसको बड़ी ए का इस्तेमाल करते हैं तो अलीफ मद आ, हमज़ा ये ए, आए। ठीक है, इसी तरह से लाम अलिफ ला, हमज़ा ये ई, लाई। इसी तरह से लाम अलिफ ला, हमज़ा ये ए, लाए। नून के साथ है अलिफ नहा, हमज़ा ये ई, नहाई, नहाए। ठीक है, इस तरह से आपने जैसे देखा, आई आए, लाई लाए, नहाई नहाए। एक और देख लेते हैं, खा, हमज़ा ये ई, खाई, खा, हमज़ा ये ए, खाए, छोटी ई बड़ी ई। ठीक है, यहाँ पर आवाज़ आएगी नीचे की जानिब ई और ये होगा ए, आई आए, लाई लाए, नहाई नहाए, खाई खाए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपको ई और बड़ी ए की पहचान हुई होगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।